भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। नमस्कार दर्शकों। भक्ति यह शब्द सुनते ही परमात्मा के प्रेम में व्याकुल आत्माओं के मन में भगवान की छवि और उनके प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। अलग अलग धर्मों में प्रभु को अलग अलग नामों से पूजा जाता है। कोई श्री विष्णु तथा उनके अवतार श्री राम श्री कृष्ण की भक्ति करता है, तो कोई शिव की, कोई दुर्गा जी को मानता है, तो कोई ब्रह्म को। तो क्या यह जरूरी है कि हम किसी एक ही प्रभु की भक्ति करें? दर्शकों, यह बेहद जरूरी है कि हम एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें, क्योंकि सच भी यही है कि परमेश्वर एक है, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें। जिस तरह एक देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, जो उस देश का सबसे शक्तिशाली नागरिक होता है, लेकिन मंत्री सांसद अनेक होते हैं, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर एक है जिसने सर्व सृष्टि को बनाया, लेकिन देवी देवता अनेक हैं। तो हमें परमेश्वर को पहचानने के लिए सबसे पहले उसके लक्षणों को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको सबसे पहले पूर्ण परमात्मा के लक्षणों से परिचित करवाते हैं। लक्षण एक, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में बताया गया है कि परमात्मा अपने साधक के पाप नाश करके उसकी 100 वर्ष आयु बढ़ा सकता है। लक्षण 2, परमात्मा पूर्ण मोक्षदायक है। लक्षण 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में राजा के समान विराजमान है, यानी देखने में राजा के समान दर्शनीय है। लक्षण 4, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 में लिखा है कि परमात्मा यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताने के लिए अपने धाम से सशरीर पृथ्वी पर आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है। लक्षण 5, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8 के अनुसार परमात्मा शिशु रूप में सशरीर पृथ्वी पर प्रकट होता है और जल के अंदर कमल के फूल पर दिखाई देता है। लक्षण 6, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में प्रमाण है कि परमात्मा की शिशु रूप में परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। लक्षण 7, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 के अनुसार वह परमात्मा जो तत्वज्ञान का प्रचार अपने मुखकमल से कवियों की तरह दोहे, चौपाई और कविताओं के माध्यम से करता है। इसी कारण उसे एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त होती है, लेकिन वह वास्तव में परमात्मा होता है। लक्षण 8, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 और मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में लिखा है कि परमात्मा कवियों की तरह आचरण करते हुए पृथ्वी पर विचरण करता है और वाणी बोल बोलकर साधकों को अपनी भक्ति करने की प्रेरणा देता है। साथ ही वह मोक्ष मार्ग के यथार्थ नामों का ज्ञान कराता है। लक्षण 9, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 और गीता अध्याय 15 श्लोक 17 के अनुसार परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। वह सशरीर अपने सनातन परम धाम से आता है और वापस सशरीर चला जाता है, क्योंकि वह अविनाशी है। लक्षण 10, पूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ होता है। लक्षण 11, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 4 के अनुसार पूर्ण परमात्मा सच्चरित्र वाला होता है। दर्शकों, अब यदि हम वेदों के इन लक्षणों को ब्रह्मा, विष्णु व उनके अवतार श्री राम, श्री कृष्ण तथा शिव जी, दुर्गा जी और ब्रह्म की जीवनी से मिलान करें, श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 6 से 9 में, जिसके अनुवाद करता विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र, प्रकाशक खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई है, में मिलता है, जहाँ काल ब्रह्म ने अपने पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कहा है कि तुम ईश नहीं हो, अर्थात तुम परमात्मा नहीं हो। इसके अलावा श्रीमद् देवी भागवत के 3 स्कंध के अध्याय 4 और 5 में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव हम तीनों जन्म और मृत्यु में हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। तथा श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में दुर्गा जी अपनी पूजा को छोड़कर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए बता रही हैं और उसका मंत्र ओम बता रही हैं। और ब्रह्म गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में स्वयं कहता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। यानी अविनाशी तो ज्योति निरंजन ब्रह्म काल भी नहीं है, बल्कि ब्रह्म ने गीता अध्याय 15 श्लोक 17 और गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म को सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमात्मा बताया है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इनके अवतार तथा दुर्गा जीव ज्योति निरंजन ब्रह्म परमात्मा नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने न कवि की भूमिका की। ये सर्वज्ञ भी नहीं है, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंध के अध्याय 4 से स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को और विष्णु जी दुर्गा जी को सर्वशक्तिशाली बता रहे हैं, जबकि दुर्गा जी स्वयं श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में ब्रह्म साधना करने के लिए कह रही हैं और ब्रह्म गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में अपने से अन्य को अविनाशी परमात्मा बता रहा है। और इनका चरित्र भी हमें श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड के 30
तीसरे स्कंध अध्याय 12, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड के 8वें स्कंध अध्याय 12, श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड के 10वें स्कंध अध्याय 30 तथा शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड पृष्ठ 402 में देखने को मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि ये सत चरित्र वाले भी नहीं हैं। जबकि हम यदि वेदों में दिए गए परमात्मा के इन लक्षणों को कबीर जी की जीवनी से मिलान करते हैं तो पता चलता है कि लक्षण 1 के अनुसार कबीर परमात्मा की लीलाओं में यह स्पष्ट देखने को मिलता है कि उन्होंने मृत्यु प्राप्त कमाल और कमाली को पुनर्जीवित किया। इसके अलावा उन्होंने रामानंद ब्राह्मण को भी जीवित किया, जिनकी गर्दन दिल्ली के बादशाह ने काट दी थी। ये लीलाएं ये प्रमाणित करती हैं कि कबीर परमात्मा ने पाप कर्मों से ग्रस्त लोगों के पापों का नाश किया और उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान किया। लक्षण 2 और लक्षण 4 भी कबीर साहिब पर पूर्ण रूप से खरा उतरता है, क्योंकि कबीर साहिब जी समय समय पर पृथ्वी लोक पर आए हैं और उन्होंने नानक जी, संत गरीबदास जी, धर्मदास जी, मलूकदास जी आदि महापुरुषों को आकर अपना ज्ञान दिया है। कबीर परमात्मा के आई विटनेस संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माही कबीर हुआ। इसके अलावा नानक जी, दादू जी और मलूकदास जी ने कहा है, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, नानक बुगोयत जनू तुरा तेरे चाकरा पाखाक, जिन मोकू निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार, जपो रे मन सदगुरु नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। वहीं संत गरीबदास जी महाराज की वाणी में प्रमाण है कि आदि रमैनी अदली सारा, जादिन होते धूंधू कारा, सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा, हम होते तख्त कबीर ख्वासा। अर्थात कबीर साहिब जी राजा के रूप सतलोक में विराजमान हैं, यानी परमात्मा के लक्षण 3 पर भी कबीर साहिब जी खरे उतरते हैं। दर्शकों, यह सर्वविदित है कि कबीर साहिब जी नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति को लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर मिले थे, जिसका कबीर वाणी में भी प्रमाण है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर, जलज माही पोड़न किए दोहु दीनन के पीर। अर्थात लक्षण 5 से भी कबीर साहिब की लीला मेल खाती है। वहीं लक्षण 6 के अनुसार कबीर साहिब की परवरिश कुंवारी गायों के दूध से हुई थी, जिसका प्रमाण कबीर सागर अध्याय ज्ञान सागर के पृष्ठ 74 पर भी मिलता है। यह प्रमाण अमर ग्रंथ यानी सूक्ष्म वेद में भी है। गरीब अन्न ब्यावर कू दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्मगति तहाँ शिव भये दयाल। दर्शकों, यह तो सर्वविदित है कि कबीर जी ने कवियों की तरह आचरण करते हुए अपने ज्ञान को कविताओं, दोहों और साखियों के माध्यम से अपने मुक्कमल से प्रकट किया। इसी कारण लोग उन्हें आज भी एक प्रसिद्ध कवि मानते हैं तथा उन्होंने कवियों की तरह आचरण करते हुए मोक्ष मार्ग के यथार्थ गुप्त नामों का ज्ञान कराया था। कबीर साहिब ने संत गरीबदास जी महाराज को स्वयं बताया था कि सोहन शब्द हम जग में ले आए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। वहीं कबीर परमात्मा सन 1398 में सशरीर इस पृथ्वी पर प्रकट हुए और सन 1518 में सशरीर अपने सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को लौट गए थे। यह प्रमाण कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय अगम निगम पृष्ठ 41 पर भी मिलता है, जिसमें लिखा है, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। इसी विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, गरीब जिंदा योगी जगत गुरु मालिक मुर्शिद पीर, दोहू दीन छगड़ा मंडिया, पाया नहीं शरीर, जाकू कहें कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। वहीं कबीर साहिब ने आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 21 और 22 पर बताया था कि माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन, अष्टंगी और काल अब दोई मंद कर्म से गए बिगोई, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता देवी दुर्गा और पिता ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है। यानी कबीर जी ने कबीर सागर में जो कहा वही देवी भागवत शिव पुराण में भी ज्यों का त्यों प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर जी सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानते हैं। उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को अपनी वाणी में समझाया है और भूत, भविष्य तथा वर्तमान में घटने वाली घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है तथा कबीर जी का चरित्र बिल्कुल पाक साफ है, वे सत चरित्र वाले हैं। यह भी सर्वविदित है, यानी वेदों में दिए गए परमात्मा के लक्षणों से कबीर जी की सभी लीलाएं मेल खाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि वेदों अनुसार परमात्मा कबीर जी हैं। इसीलिए हमें इष्ट रूप में केवल और केवल कबीर परमात्मा की भक्ति करना चाहिए, जिससे हमारा मोक्ष भी संभव है।